हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है x पावर 3 प्लस वाई पावर 3 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई दिस इज इक्वल्स टू 7 एंड हियर x पावर 3 माइनस वाई पावर 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई दिस इज इक्वल्स टू 19 और हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वाली प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है x पावर 3 प्लस वाई पावर 3 और डेनोमिनेटर में आपको दिख रहा है x प्लस वाई। आपको x पावर 3 प्लस वाई पावर 3 की अलजेब्रिक आइडेंटिटी पता होगी, वो होती है x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड डिवाइड में x प्लस वाई है एंड दिस इज इक्वल्स टू 7। और यहां पर हमारे पास न्यूमरेटर में x पावर 3 है माइनस वाई पावर 3 है, तो x पावर 3 माइनस वाई पावर 3 की अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और डिवाइड में x माइनस वाई दिस इज इक्वल्स टू 90। ये x प्लस वाई से ये x प्लस वाई कैंसिल हो गया, ये x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और ये बराबर हो जाएगा 7। यहाँ पर आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये बराबर हो गया 19 के। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखिए, मान लीजिए इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकेंड। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखूं और ये माइनस का एक्स वाई है और ये प्लस का एक्स वाई, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा स्टूडेंट्स तो माइनस का एक्स वाई और प्लस का एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। तो मैं ऐड कर देता हूं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को मैं ऐड कर रहा हूं। इक्वेशन फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 और इक्वेशन सेकेंड है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 19। अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये माइनस का एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर हमारे पास और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये वाई स्क्वायर ये 2y स्क्वायर हो जाएगा और 19 प्लस 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 26। लेफ्ट हैंड साइड में 2 कॉमन आ रहा है तो 2x स्क्वायर को 2 से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर आएगा और 2y स्क्वायर को 2 से डिवाइड करेंगे तो y स्क्वायर आएगा, ये बराबर हो जाएगा 26। दोनों तरफ अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 13 के, क्योंकि 26 डिवाइड हो जाएगा 2 से 13 बार। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 13। और ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा दूं तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये बराबर होगा 7 के। और यहाँ पर है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये बराबर होगा 19 के, 19 के। तो मैं माइनस कर रहा हूं तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का एक्स स्क्वायर में से माइनस का एक्स स्क्वायर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का एक्स वाई, ये माइनस का एक्स वाई, ये माइनस का 2xy हो जाएगा और ये प्लस का 7 है और ये माइनस का 19 है। तो 19 में से अगर हम 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 12। यहां पर माइनस का 2 है तो अगर मैं दोनों तरफ -2 से डिवाइड कर दूं तो इस -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा और इस -2 से -12 कैंसिल हो जाएगा 6 बार पे। तो हमारे पास x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 और हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 13 और हम x और y की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो अगर आपको x प्लस वाई का होल स्क्वायर याद है तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और हमारे पास x प्लस वाई होल स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 13 के बराबर है। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 13 प्लस 2 x इंटू वाई 6 के बराबर है, तो यहाँ आएगा हमारे पास 6। तो x प्लस वाई ये बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 13 प्लस 2 टाइम्स 6 दैट इज 12 प्लस 13 इट मीन्स 25। देन हियर x प्लस वाई ये हमारे पास बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस माइनस 5।
तो हमारे पास x प्लस वाई की दो वैल्यूज आ रही है, x प्लस वाई, एक तो आ गया हमारे पास 5 और x प्लस वाई एक आ गया हमारे पास -5। और x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, x इंटू वाई हमारे पास ये 6 और ये x इंटू वाई भी कितना है हमारे पास 6। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके मैं x और y की वैल्यू निकालूंगा, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके भी मैं x और y की वैल्यू निकालूंगा। मान लेते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं, चलिए इसको इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं और इसको इक्वेशन थर्ड बोल देते हैं और इसको इक्वेशन 4 बोल देते हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां से अगर मैं y की वैल्यू देखूं तो y की वैल्यू आएगी 5 माइनस एक्स और ये y की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। तो x और y की वैल्यू किसके बराबर है, 5 माइनस एक्स, तो 5 माइनस एक्स और ये बराबर किसके है 6 के। तो हमारे पास x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा, माइनस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा और ये बराबर होगा 6 के। अब यहाँ पर x स्क्वायर का लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है और हम x की वैल्यू चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं फैक्टराइजेशन रूल लगाना चाहता हूँ या मिडिल टर्म स्प्लिट करूंगा। तो माइनस का एक्स स्क्वायर को जब मैं राइट हैंड साइड में लेकर के आऊंगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 5x हो जाएगा और ये प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं मिडिल टर्म स्प्लिट लगाता हूँ तो एक्स स्क्वायर 5x माइनस का 5x, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का 2x माइनस का 3x और प्लस का 6 बराबर 0। यहाँ पर देखिए x कॉमन आ गया, तो एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो x, माइनस 2x को x से डिवाइड करेंगे तो -2। यहाँ पर देखिए -3 कॉमन आ गया, तो -3x को -3 से डिवाइड करेंगे तो x और प्लस 6 को -3 से डिवाइड करेंगे तो -2 और ये बराबर हो जाएगा 0। यहाँ पर x -2 कॉमन आ गया, तो यहाँ हमारे पास आएगा x -3 इज इक्वल्स टू 0। दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 0 के बराबर है, या तो ये नंबर 0 होगा ये नंबर 0 होगा, ये दोनों नंबर 0 होंगे। तो इस वाली बात का मतलब है x -2 बराबर 0 और x -3 बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2 और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3। और हमें यहाँ पर गिवन है कि x प्लस वाई किसके बराबर है, 5 के बराबर है। अगर x प्लस वाई 5 के बराबर और x की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब y की वैल्यू 3 है, और x की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब y की वैल्यू 2 है। तो हमारे पास जो सॉल्यूशंस आएंगे, x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू 3 है, और x की वैल्यू अगर 3 है तो y की वैल्यू 2 है। अब इसके बाद मैं इस वाले केस को सॉल्व कर रहा हूँ, केस सेकंड को। मान लेते हैं ये केस फर्स्ट था और ये वाला केस हमारा सेकंड है। अब केस सेकंड को देखिए स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास है x प्लस वाई बराबर -5 एंड x इंटू वाई बराबर 6। तो यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालता हूँ, तो y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आएगी -5 माइनस x, और इस y की वैल्यू को मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँगा तो x और y की जगह मैं क्या रख दूंगा 5 माइनस x और ये बराबर किसके है 6 के। तो इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा -5x, इस x को -x से मल्टीप्लाई करेंगे -x स्क्वायर और ये बराबर आ जाएगा 6 के। अब ये -x स्क्वायर है, इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 5x है, इसको राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो प्लस का 5x हो जाएगा और ये प्लस 6 बराबर 0। यहाँ पर मैं मिडिल टर्म स्प्लिट का यूज करूंगा और x की वैल्यू निकालूंगा। तो x स्क्वायर प्लस 5x क्या होता है, 5x के अगर मैं टुकड़े करूंगा तो मिडिल टर्म स्प्लिट लगाएंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 3x प्लस 2x और प्लस 6 बराबर 0। इसको ध्यान से देखिए, x कॉमन आ जाएगा तो x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे x प्लस 3 टाइम्स x को x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, और यहाँ पर ध्यान से देखिए प्लस 2 कॉमन आ जाएगा तो 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा x और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 बराबर 0। यहाँ पर x प्लस 3 और x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा। अगर मैं x प्लस 3 को कॉमन लेता हूँ तो हमारे पास बचेगा x प्लस 2 और ये बराबर हो जाएगा 0। अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 0 है तो इसका मतलब या तो ये पहला नंबर 0 होगा या ये दूसरा नंबर 0 होगा या दोनों ही नंबर 0 होंगे। तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी -3 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी -2। और आपको पता है कि x प्लस वाई किसके बराबर है, -5 के। तो अगर x की वैल्यू -3 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, -2, और x की वैल्यू अगर -2 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, -3। तो हमारे पास जो सॉल्यूशंस आएंगे वो आएंगे हमारे पास x की वैल्यू -3 तो y की वैल्यू -2, और अगर x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू -3। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में 4 सॉल्यूशंस आएंगे। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।